गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन। ग्रामर पढ़ाएं? टेंस खत्म हो गया ना? जानते हैं कि नहीं? चलिए ठीक है। देखिए, अपने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आई है तो सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग करते हैं ना। सब्जेक्ट के साथ में आई के साथ में क्या होगा? वेरी गुड। क्या होगा? माई होगा। और अगर वी है तो वेरी गुड, बोलते रहिए भाई। आवर। क्या होगा? आई वी यू। फिर क्या है? यू होगा तो क्या होगा? योर होगा। क्या होगा? फिर दे। अगर दे है तो देयर है। ये दियर रहेगा THEIR। समझ में आया? आप लोग गलत बता रहे थे। आई वी यू दे। अगर सब्जेक्ट में, अगर आप किसी टेंस में आपको सब्जेक्ट में आई मिलता है और उसके साथ अगर अपने लिखा हुआ है, जैसे मैं अपने घर जा रहा हूं, मैं अपने घर जा रहा हूं, तो क्या करेंगे आई के साथ? इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आई एम गोइंग टू माई होम। आई एम गोइंग टू माई होम। अगर बी है हम अपने घर जा रहे हैं, तब क्या होगा? वी आर गोइंग टू आवर होम। तुम अपने घर जा रहे हो, यू गो टू योर होम। यू गो टू योर होम। समझ में आया? अगर ही है तो क्या होगा? हिज होगा। और अगर सी है तो हर होगा। अंडरस्टैंड? जैसे एग्जाम्पल, वह अपने घर जा रहा है। वह अपने घर जा रहा है। महिमा बताइए क्या होगा? स्टैंड अप। वह अपने घर जा रहा है। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट। व्हाई? क्यों? जा रहा है। लास्ट में क्या है? इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे? वह अपने घर जा रहा है, क्या होगा महिमा? ही इज गोइंग टू हिज होम। राइट। सही है? सही है। क्लैपिंग करिए। गुड, वेरी गुड। इन्होंने कहा ही इज गोइंग टू हिज होम, क्योंकि वह अपने घर, तो अपने का क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछता है अपने का क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? अपने का रंग बदलता है। वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा अपने की इंग्लिश रहेगा। ठीक है? अगर सब्जेक्ट जहां क्या है, हम उसको देख के अपने का की इंग्लिश लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है। वह अपने घर जा रही है। हम लेकिन हिंदी में तो वह दोनों जगह रहेगा। हम कैसे जान पाएंगे कि ये प्लूरल है या नहीं, सॉरी, फेमिन है या मैक्सुलिन? कैसे हम जान पाएंगे कि स्त्रीलिंग है अथवा पुरुषलिंग है? भाई वह अपने घर जा रही है ना। राइट। क्लैपिंग करिए भाई। सिट डाउन। अगर रही है तो हम समझ जाएंगे कि यहां हम ही नहीं लिख सकते हैं। हम ही नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वह भी जो वह की जो इंग्लिश होती है वो भी ही भी होती है और सी भी होती है। अंडरस्टैंड? उसके की इंग्लिश क्या होती है? उसके। वेरी गुड भाई। अगर स्त्रीलिंग अर्थात वो फेमिनाइन में है तो सी होगा, और अगर वो पुरुष में है तो ही होगा। हम कैसे जान पाएंगे? हम वहां नहीं जान पाएंगे। जब हम सेंटेंस में आएंगे, जब हम उसका एग्जाम्पल बनाना शुरू करेंगे, तो हम तुरंत जान जाएंगे कि वो स्त्री है अथवा पुरुष है। अब एक और बताइए, जैसे आ जाए कि तुम उसके घर जा रहे हो। सपोज दैट तुम अपने घर नहीं,
तुम अपने घर नहीं, तुम उसके घर जा रहे हो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? वेरी गुड। फिर देखिए, जैसे आ जाए, मैंने कहा कि मैं अपने घर जा रहा हूं, यही तो है ना? अंडरस्टैंड? कौन सा टेंस सही है? क्यों, कैसे? रहा रही है। ठीक, समझ में आया? चलो कुछ देर के लिए हम हिंदी ना करके इंग्लिश करते हैं। आई एम गोइंग टू माई होम। इसकी इंग्लिश क्या होगी, हिंदी क्या होगी? मैं अपने घर जा रहा हूं। मैं अपने, देख रहे हैं ना आप? ये कौन सा टेंस है? हम हिंदी में तो जान गए कि जिस वाक्य के अंत में रहा रही है तो वो क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब इसमें आप बताइए कि कैसे पहचाने, क्या क्या चीजें देखी जाती है? आईएनजी से। गुड पॉइंट। आईएनजी से हम पहचानेंगे। अच्छा, आई वॉज गोइंग टू माई होम, तो अकॉर्डिंग टू यू दिस इज कौन सा टेंस है ये बताइए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अकॉर्डिंग टू यू आईएनजी यहां भी है, आईएनजी यहां भी है, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अकॉर्डिंग टू यू आपने कहा सर जी जहां आईएनजी है वहां वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। बताइए कैसे पहचानेंगे? दोनों में डिफरेंट, दोनों में डिफरेंट क्या है? गुड पॉइंट। हम आईएनसी कह सकते हैं कि ये केवल कंटिन्यूअस है। क्या है? कंटिन्यूअस। अंडरस्टैंड? आईएनजी हमको सिर्फ ये बताता है कि हम वी आर कंटिन्यूअस। अंडरस्टैंड? वी आर, हम क्या है? कंटिन्यूअस। बट कंटिन्यूअस में कौन सा कंटिन्यूअस है? भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है? ये चीज जानने के लिए हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। क्या देखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या लिखा हुआ है? एम। और यहां क्या है? वाज। क्या है? अब ये बताइए ये किसका हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम एंड आर होती है। इज, एम, आर। इज, एम, आर। और यहां वाज है तो हम आईएनसी से ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है? कंटिन्यूअस टेंस है। पर कौन सा कंटिन्यूअस टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। बिकॉज यहां वाज लिखा है और वाज जो होता है किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की होती है। अंडरस्टैंड? हिंदी में भी क्लियर और इंग्लिश में भी क्लियर। एनी प्रॉब्लम? एनी डाउट? ठीक। अब हमारा जो पॉइंट था वो मैंने कहा था अपना, अपने के लिए। अंडरस्टैंड? बताया था ना? अब आप देखिए यहां अगर आपने माई लिखा है तो मैंने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू, अभी मैंने आपको बताया कि आई के लिए माई, वी के लिए आवर, यू के लिए योर, दे के लिए देयर, ही के लिए हिज, हर के लिए। तो यहां आई है, यहां माई है। अगर आप माई नहीं करते हैं, यहां कुछ और डाल देते हैं योर, तो दिस इज रॉन्ग। दिस इज, अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? फिर देखिए मेरा अगला पॉइंट, जैसे मान लीजिए मैं ना करके तुम या आप, यू, आप अपने घर जा रहे हैं, आप अपने घर जा रहे हैं, तब इंग्लिश क्या होगा? कौन बताएगा? बताइए।
तब हम क्या बनाएंगे? तुम अपने घर जा रहे हो। हिंदी देख लीजिए, तुम अपने घर जा रहे हो। नहीं बनेगा तो बताइए, इसी को तो मैं इंग्लिश पूछ रहा हूं। खड़े होके, अच्छा, माई की जगह अवर रहेगा। बैठिए, इन्हीं की पॉइंट सुन लेते हैं। माई की जगह OUR अवर रहेगा। दिस इज राइट, दिस इज राइट। रॉन्ग है ना? वाई? क्यों? यहां पे योर रहेगा। क्या रहेगा? योर रहेगा। हमने अभी तो बताया आपको, यू है यहां, यू के साथ योर रहेगा। अच्छा ये बताइए, क्या ये सही है? क्या ये सही है? रॉन्ग। वाई? वेरी गुड, क्लैपिंग करिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। पिंकी ने बताया है कि यहाँ एम की जगह पे आर रहेगा। कोई बताएगा ऐसा क्यों हुआ? कोई बताएगा? आप ही बता दीजिए। ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या हो गया? ING हमें बता रहा है कि रहा रही है, कंटीन्यूअस है। आर ने बताया कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। जब रहे हैं, तुम अपने घर जा रहे हो। है हो से पता चला प्रेजेंट है, रहे से पता चला कि ये कंटीन्यूअस है। तो तुम अपने घर जा रहे हो तो I, we, you, दे आदि बहुवचन आदि प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। इनमें हम क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। पर आई जो है, क्या है? आई के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में? एम का प्रयोग करते हैं। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, एम और आर। ये लगता है सिंगल नंबर के साथ, सिंगल नंबर के साथ, अंडरस्टैंड? ये लगता है प्लूरल नंबर के साथ, अंडरस्टैंड? और जो ये भाई साहब हैं ये हमेशा लगेंगे आई के साथ। अगर सब्जेक्ट आई है तो हम एम का प्रयोग करेंगे। क्या किसका प्रयोग करेंगे? आई और एम का ज्यादा घनिष्ठ संबंध है। सिट डाउन। बिकॉज आप कभी सेंटेंस पढ़ेंगे, ये तो टेंस है, सेंटेंस पढ़ोगे, इज एम आर का प्रयोग। इज मतलब होता है क्या होता है? बहुत छोटी सी चीज है ये। इज एम आर जो है ये इंग्लिश की एकदम बुनियाद, बेसिक चीजें हैं। जैसे हम कोई मकान जब बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले जो हम गड्ढे खोदते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या डालते हैं? हम छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं, है कि नहीं है? और बहुत ही मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं डालते हैं। जो पुराना कमरा अगर बना रहे हो तो जो पुराने कमरे से जो ईंटें निकलते हैं वो उसमें डाल दिए जाते हैं। लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ये भी इज एम आर, अगर आपकी इंग्लिश शुरुआत होती है सबसे पहले इज एम आर, जो बहुत आप कायदे से जानते हैं। इज मीन्स क्या होता है? क्या होता है? एम मीन्स, आर मीन्स। तो जो आई का हमेशा संबंध एम के साथ है, अंडरस्टैंड? इस टेंस में भी आई के साथ हमेशा एम लगाया जाता है। ठीक, समझ में आया? फिलहाल मेरा जो पॉइंट है वो अपने को समझाना है कि अपने का प्रयोग हम कहाँ किस में किसके लिए करेंगे। ठीक, तो यहां जब सब्जेक्ट हमें तुम मिल गया, यू है ना? क्या है? तुम की, अच्छा यू की इंग्लिश क्या होती है? मैंने बताया है यू की इंग्लिश, यू की हिंदी, यू की इंग्लिश अक्सर आप केवल तुम जानते हैं। यू की इंग्लिश होती है तुम, तुम्हारे, तुम लोग, आप, आपके और अब किसी ने कहा सर जी तुम्हारे की इंग्लिश तो योर होता है। तुम्हारे की इंग्लिश क्या होती है? योर होती है। गुड, होती है। लेकिन अगर ये तुम्हारे सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो हम क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे। जैसे तुम्हारे पास 4 कलम है, तुम्हारे पास 4 कलम है, तो हम क्या लिखेंगे? यू हैव। तुम्हारे के लिए योर हैव नहीं लिखेंगे, योर हैव नहीं लिखेंगे, अंडरस्टैंड? तो हम लिखेंगे यू हैव 4 पेन्स। तुम्हारे पास 2 कुर्सी है, यू हैव 2 चेयर्स, अंडरस्टैंड?
चलिए फिलहाल हम अपने पॉइंट पे आते हैं जो अपने हैं, ठीक है। अपने का प्रयोग यहाँ यू था तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, योर। आपने आवर बताया था, आवर कब होगा, आवर जब होगा जब सब्जेक्ट हमें बी मिलेगा। हमने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू अपने क्या करें, जैसे आ जाए कि हम अपने घर जा रहे, हम अपने घर जा रहे हैं, समझ रहे हैं, हम अपने घर जा रहे हैं, हम अपने घर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां अब ये टेंस कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहले हम उस टेंस में उसको बनाएंगे, हमारा मैटर सिर्फ इसी में फंसेगा, बाकी सारे रूल्स टेंस के हिसाब से बनेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और भी जो भी इसमें रूल्स होते हैं वो लगाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जब अपने की बारी आएगी तब हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देखेंगे। जैसे हम का हो गया बी, जा रहे हैं का पहली बार सहायक क्रिया, इसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। वी आर, अच्छा आर क्यों लगा, इसकी सहायक क्रिया 3 होती है, पर आर क्यों लगा पता है, हाँ प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, अंडरस्टैंड। तो वी आर और गो हो गया, और रहे की इंग्लिश जान लो, मोटे भाषा में जानिए, रहे की इंग्लिश आईएनजी होती है, अंडरस्टैंड। वी आर गोइंग, वी आर गोइंग, वी आर गोइंग टू। अब मैटर फंसा कि अपने घर का क्या लिखे, ठीक है। तो हमें सब्जेक्ट है वी, तो यहां लिखेंगे आवर होम, समझे, कोई दिक्कत, एनी डाउट, ठीक है। अब बताते रहिए, हम जिससे पूछेंगे समझते रहिए। अब आ जाए एक पॉइंट, वह अपने घर जा रही, बना सकते हैं कितने लोग, वेरी गुड वेरी गुड, बना पाएंगे। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, कौन सा टेंस है, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, क्या है, क्या है, वेरी गुड, इजेम। इसका प्रयोग हम कहां करते हैं, एम का प्रयोग, आर का प्रयोग। तो वह की इंग्लिश यहां क्या होगी, क्या होगी, बिकॉज रही है, क्या है, रही है, क्या है, तो यहां हो जाएगा सी, सी, सी इज गोइंग, गोइंग टू हर होम, वेरी गुड भाई, क्लैपिंग करिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हर क्यों हुआ, क्यों हुआ हर, बोलिए, क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग, अपने के लिए, पर अपने के लिए तो यू भी हो सकता था, योर भी हो सकता था, योर मतलब भी अपने होते हैं। हर ही क्यों हुआ, बिकॉज यहां सब्जेक्ट क्या है, सी जा रही है अपने होम। अगर यू जाता तो योर हो जाता, अगर आई जाता तो एम माई हो जाता, अंडरस्टैंड, एनी प्रॉब्लम। कल मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को यूज ऑफ अबाउट टू, यूज ऑफ अबाउट टू का प्रयोग, ठीक है। और इसका होता है वाला या वाली, जो हमेशा फ्यूचर, फ्यूचर के लिए प्रयोग किया जाता है, अंडरस्टैंड। इसको पढ़ के आइएगा थोड़ा सा, अगर आपके सिलेबस में होगा तो, नहीं होगा तो भी पढ़ाएंगे, ठीक, ठीक है। यू कैन गो नाउ।